के गोद उजाड़ देती है। तेरी तरक्की यह है कि औरतों को बेवा बना देती है। तेरी तरक्की यह है कि भाई को भाई से जुदा कर देती है। तेरी तरक्की यह है कि इंसान को मार देती है। मगर मुस्तफा के गुलामों की तरक्की देख, बगदाद में बैठा अब्दुल कादिर मुर्दे को ठोकर मारते हैं, मुर्दा जिंदा हो जाता है। किसकी तरक्की है? किसकी तरक्की है? नबी के गुलामों की तरक्की। जरा जोर से बोलो, कितनी तरक्की है। एक वाकया मैं अक्सर सुनाता हूँ, सुनाया हूँ, फिर सुना रहा हूँ, सुनेंगे। आज दुनिया तरक्की कर गई। दुनिया ने कहा हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया, टीवी का, मोबाइल का, 4G का, 5G का, कि दुनिया के कोने में इंसान बैठ के बात करे, दूसरे कोने से इंसान देखता भी है, सुनता भी है ना? अरे बोलो, छोड़ दूं क्या? तो जरा बोलते रहो। तरक्की है ये। अमेरिका में बैठ के कोई बोलता, आप हिंदुस्तान में बैठ के देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तरक्की है ना? मगर दुनिया से पूछो, क्या तेरे पास कोई ऐसी तरक्की है, कोई ऐसी मशीन है, कोई ऐसा आला तूने बनाया है? इतनी दूर की छोड़, बाजू में सोने वाला शख्स सपने में क्या देख रहा है, बाजू में सोने वाले को पता चल जाए। है ऐसा हथियार? अरे बोलो ना। बाप बेटा सो रहा है, बेटा क्या सपने में देख रहा है, बाप को पता चलेगा? कोई घड़ी लगा के, कोई वायर लगा के, कोई मशीन लगा के दुनिया के पास है ऐसी मशीन? नहीं। मगर आओ, महीना गौ से पाक का है तो गौ से पाक की बात सुनो। जनाब मास्टर इरफान साहब ने जी 500 रुपया से मदरसे की खिदमत की, रब ताला इस दान को कबूल फरमाए। मैं उधर आऊंगा, थोड़ी देर तवज्जो दो। सपने में क्या देखता है? सपने में देखने वाला क्या देख रहा है, दूसरे को पता चलता है? नहीं चलता ना। छोड़ो, गौ से पाक की बात बड़ी है, बाद में करेंगे। अल्लामा बूसीरी की बात सुनो। अल्लामा बूसीरी है, सरकार के आशिक है, नात पढ़ते, नात लिखते, नात सुनाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जनाब गुलाम मुर्तजा साहब उर्फ खोखा पैकर मदरसे के सदर साहब हैं। मदरसे की छत की ढलाई के लिए 5000 रुपया ना, 5000 रुपया, माशाअल्लाह। अच्छा, मैं उधर आता हूँ, सिर्फ 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए, सिर्फ 2 मिनट। आप तैयार हैं सुनने के लिए? एक नबी का आशिक है जिसे अल्लामा बूसीरी कहते हैं। नबी की तारीफ में नात लिखते थे, नात पढ़ते थे, नात सुनते थे, नात सुनाते थे। एक वक्त आया कि बीमार हो गए, और वो भी बीमारी कौन सी? लकवे की बीमारी, लकवे की। ना पैर काम करता, ना हाथ काम करता है, ना जिस्म काम करता है, ना जबान काम करती, कुछ भी काम नहीं करता, सिर्फ दिमाग काम करता था। मगर कुछ नहीं, दूसरे आजा कुछ काम नहीं करते थे। बिस्तर पे लेटे लेटे साल बीत गए। घर वाले डॉक्टर दिखाते दिखाते थक गए, मगर ठीक ना कर सके। परेशान होकर, आजिज होकर छोड़ दिया। बिस्तर पे लेटे लेटे अल्लामा की आंखों में आंसू आ गए कि काश मैं ठीक होता तो अपने महबूब की नात लिखता। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, जोर से। काश मैं ठीक होता तो अपने महबूब की नात लिखता, नबी की नात लिखता। मगर ना मेरा हाथ काम करता, ना पैर काम करता, सालों से बिस्तर पे पड़ा हूँ, एक नात भी नहीं लिखा हूँ। मगर फिर सोचा कि चलो हाथ काम नहीं करता, कोई बात नहीं, जबान काम नहीं करती, कोई बात नहीं, मेरा दिमाग तो काम करता है, क्यों ना दिमाग में नबी की एक नात सेट कर लूँ। जरा कह दो सुभान अल्लाह। यार कैसा आशिक था, क्यों ना दिमाग में सेट कर लूं। दिमाग में सेट करने लगे, एक शेर किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, करते करते एक लंबी नात बन गई। मगर उसे क्या पता था कि इस बिस्तरे मर्ज पे, लकवे की आलम में, दिमाग में जो नात सेट कर रहा हूं, यही नात मुस्तफा कबूल कर रहे हैं। यार आप जोर से बोलेंगे तब मजा आएगा। ये मोहब्बत की बातें हैं, जोर से बोलेंगे। मुस्तफा कबूल कर रहे हैं। रात हो गई, नींद आ गई। रात को सब सोते हैं ना, ये 2-3 आदमी सोते, बाकी कोई नहीं सोता है, सोते हैं ना। तो रात को अल्लामा सो गए, नींद आ गई, किस्मत का सितारा चमक उठा। जरा जोर से बोलो। ख्वाब में सरकार तशरीफ लाई, और सरकार आने के बाद इरशाद फरमा रहे, अल्लामा तूने दिमाग में जो नात सेट की है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, एक बार मुझे सुना। क्या बात है, कौन कह रहे हैं? हमारे और आपके नबी अल्लामा के सपने में आए हैं और कह रहे हैं कि अल्लामा तूने जो नात दिमाग पे सेट किया मुझे बहुत पसंद है, मुझे एक बार सुना। यार क्या किस्मत है कि जिससे खुद नबी फरमा रहे कि नात सुना।
उसकी किस्मत का आलम क्या होगा। अल्लामा सपने में नात सुना रहे हैं, एक शेर सुनाया, दूसरा सुनाया, तीसरा सुनाया। इधर अल्लामा नात सुना रहे हैं, उधर आका अपना दस्ते करम उसके जिस्म पर फेर रहे हैं, और आका का हाथ मुबारक जिस्म के जिस हिस्से से गुजरता है उस हिस्से से लकवे का असर खत्म हो जाता है, उस हिस्से से बीमारी निकलती जाती है। नात सुना के मुकम्मल किया, तब आका तशरीफ ले जाने लगे तो आका ने एक कांधे से रुमाल उतारा और कहा, अल्लामा तूने नात बड़ी अच्छी कही है, ले नजराने के तौर पर मैं तुझे रुमाल देता हूँ। आका ने वो रुमाल तकिए के नीचे रखा और फिर आका तशरीफ ले गए। अल्लामा की नींद टूट गई। जी आप सपना देखते हैं? वो इतने बड़े मजमे में एक ही बच्चा देखता, कोई नहीं देखता है। अरे तो मैं पूछ रहा हूँ, तो जवाब देने में कौन सा भारी वजन उठाना पड़ता आपको? जबान तो खोल के बस एक जवाब देना। सपना देखते हैं? अब भी कुछ लोग नहीं बोल, वो समझ रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो छोटा हो जाएंगे। कुछ लोग होते हैं, यार नबी की महफिल में आए हैं, क्या ठिकाना हमारी दीवानगी का कोई एक हिस्सा आका कबूल कर ले। यहाँ पर अपना स्टेटस लेके ना आए, यहाँ सिर्फ दीवाने बन के आए। सपना देखते हैं हम सपना देख रहे हैं कि प्लेन में उड़ रहे हैं, और जब सपना टूटता है तो कहाँ होते हैं? बिस्तर पे होते हैं। हम सपना देख रहे हैं कि लंदन घूम रहे हैं, और जब सपना टूटता है तो कहाँ होते हैं? बिस्तर पे होते हैं। ये हमारे और आपके सपने का आलम है। मगर अल्लामा ने भी तो सपना ही देखा था ना। जब नींद टूटी तो उसे महसूस हुआ कि मेरे नाक में कोई खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू को जिंदगी में कभी ऐसी खुशबू ना सूंघी थी, वो खुशबू मेरे नाक में आ रही है। फिर दिमाग पे जोर दिया कि अभी आका तशरीफ लाए थे, मैं आका को नात सुना रहा था, आका मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहे थे, मेरे जिस्म से बीमारी खत्म हो रही थी। क्या ये हकीकत है? हाथ उठा रहे हैं तो हाथ उठ रहा है, पैर हिला रहे हैं तो पैर हिल रहा है, उठ के बैठ गए तो बैठा जा रहा है, और खड़े हो गए तो खड़ा भी हुआ जा रहा है। पूरी बीमारी खत्म। अब फिर दिमाग पे जोर दिया कि आका ने एक रुमाल भी तो दिया है तोहफे के तौर पर। तकिया उठा के देख रहे तो रुमाल भी रखा हुआ है। फजर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ ली, और नमाज पढ़ने के बाद आइए मुबारक हो, मुबारक। थोड़ी देर बैठेंगे, हो गया? ठीक ठीक ठीक। जी आप हजरात देख रहे हैं हमारे एमटी राजा भाई, टिकट उन्हें मिल गया है। इंशाल्लाह हम सबको भरपूर कोशिश करनी है। थोड़ी देर तवज्जो दीजिए, मैं कहाँ पर था उस पर तवज्जो दीजिए, पूरा ध्यान इधर दीजिए। अल्लामा फजर की नमाज के बाद अपने आंगन में टहल रहे हैं। इधर 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 इधर, अरे इधर उधर मत देखिए कोई, इधर पूरा ध्यान रखिए। अल्लामा अपने आंगन में टहल रहे हैं। बीमार थे तो बिस्तर पे थे, ठीक हो गए, अब टहल रहे। घर वाले बेदार हुए तो देख के दंग रह गए। सालों साल तेरा इलाज कराते कराते थक गया, तू ठीक ना हुआ, ये रातों रात कौन डॉक्टर आ गए जो तुझे ठीक करके चले गए? तो अल्लामा ने कहा, कोई डॉक्टर नहीं थे, मदीने से मदनी ताजदार आए थे जो मुझे रातों रात ठीक करके चले गए। कहा कि फिर वाकया तो बता कैसे हुआ? कहा ठीक है बताएंगे, पहले हम दोस्तों को बता के आते हैं। घर से बाहर निकले, अपने शहर की गलियों से गुजर रहे थे। उसी शहर में एक अल्लाह का मज़दूर वली रहता था, जिसे ना कोई खाने देखता, ना पीने देखता, ना कोई नहाने देखता, ना दुनिया से किसी से मामला करते देखता, सिर्फ रास्ते के किनारे बैठे बैठे तस्बीह पढ़ता रहता। अल्लामा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब अल्लामा उस मज़दूर को क्रॉस किया, एक दो कदम आगे बढ़े ना, तो पीछे से वो मज़दूर पुकार के कहा, अल्लामा सुना है तूने कोई नई नात लिखी है नबी की शान में, वो नात जरा मुझे लिखा के जा। कौन कह रहे? कुछ समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ रहा है? मज़दूर शहर के बीचों बीच का सुना तूने कोई नई नात लिखी है, मुझे लिखा के जा। अल्लामा ठहर गया। अल्लामा सोचने लगे, मैंने लिखी तो है मगर दिमाग में लिखी है, आज तक मैंने घर वालों को भी नहीं सुना है, किसी कागज पे भी नहीं लिखा, इसे इतने दूर कैसे पता चल गया? इसे इतना दूर कैसे पता चल गया? अल्लामा सोच में पड़ गए। फिर कदम उठाया, कहा कि ठीक है हम लौट के आते हैं, तुझे लिखा देंगे, हम दोस्तों से मिल के आते हैं। फिर एक कदम बढ़ाया। फिर जब एक कदम बढ़ाया ना, तो फिर पीछे से उसने आवाज लगाया, अल्लामा अरे सुना है तूने नबी की शान में कोई नई नात लिख के मुझे लिखा के जा। अल्लामा ने कहा लिखा देंगे, आते कि नहीं? अभी लिखा के जा। करे आते हैं, लिखा देंगे कि नहीं? अभी लिखा के जा। जब 2-3 बार बात हुई ना, तो उस मजदूर ने जलाल में आके कहा, अल्लामा या तो नात अभी लिखा के जा, नहीं तो फिर ये भी कहूंगा कि वो रुमाल भी दिखा के जा जो नबी ने तुझे दिया है। वो रुमाल भी दिखा के जा।
अब तो अल्लामा के पैर में जंजीर पड़ गए। यार ये सब मामला तो मेरे सपने में हो रहा है, इतने दूर इस फकीर को कैसे पता चल गया, इस मजदूर को कैसे पता चल गया। अल्लामा पलटे, कहा कि यार मैंने नात तो लिखी है, नात मैंने आका को सपने में सुनाई, और आका ने रुमाल भी जो मुझे दिया है तो सपने में दिया है। इतने दूर तुझे कैसे पता चल गया, इतना दूर तुझे कैसे पता चल गया, मेरे घर वालों को पता नहीं, तुझे कैसे पता चल गया। जवाब सुनेंगे, ये कम कम जी में नहीं होगा। कितने लोग सुनेंगे? जोर से बोलिए, सारे लोग और जोर से बोलिए। मेरी एक बात मान लेंगे? 10 आदमी 500, 10 आदमी 100 करके मेरे 2 हाथ में रख दीजिए, जवाब सुन लीजिए, मुझे उतार दीजिए, बस 3 काम रह गया। 10 आदमी 500, 10 आदमी 100, ज्यादा नहीं, 10 आदमी 100 रुपया, 10 आदमी 500 रुपया मदरसे के लिए मेरे नाम मेरे हाथ पर दे दीजिए। 5 मिनट में दे देंगे, 5 मिनट में मैं जवाब सुन के उतर जाऊंगा, एकदम टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, सिर्फ आपके हाथ में। 10 आदमी 500, 10 आदमी 100। ये भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कलम आ गया, 100 एक आ गया, सुभान अल्लाह। मास्टर दानिश साहब की नाती शहनवाज साहब 200 रुपया, माशाल्लाह, 3 हो गया, 100 वाला 3 हो गया, 100 वाला 3 हो गया, और 7 रह गया है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, खुदा के घर के लिए, रसूल के घर के लिए मांगा जा रहा है। सुभान अल्लाह, 4 हो गया, माशाल्लाह, 4 हो गया, अब 6 रह गया, सिर्फ 6 रह गया है। जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। 500 वाला अब तक नहीं आया है, मुझे लगता है कि जितने 500 वाले हैं वो अभी तक सोच ही रहे। 500 का एक आ गया, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 100 हो गया, कितना 4 5 हो गया, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सलामत रखे। 500 का 2 हो गया, 500 का 2 हो गया, 500 में 8 आना है, 100 में 6 आना है, नहीं 5 आना है, 100 में 5 आना है। जितनी जल्दी आप देंगे, माशाल्लाह, अल्लाह इन जवानों को सलामत रखे। 500 का सुभान, ये सुभान अल्लाह, 500 का और आ गया, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे, सबके कारोबार में बरकत अता फरमाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ताला सबके इरादे को जानता है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, 500 का कितना, सुभान अल्लाह, 6 हुआ है, 500 का 6 हुआ है, तो 500 में कितना आना है, 4 आना है, याद रखिए 4 आना है। जब तक 4 नहीं आएंगे ना, मैं जवाब नहीं सुनाने वाला हूँ, मैं भी जिद्दी हूँ, मैं जवाब नहीं सुनाता जब तक 4 आदमी 500 नहीं दे देंगे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। इस इरादे से दे रहा, रब ताला सबके इरादे को पूरा फरमाए, जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। साहिबो, ये दौलत तुम्हारे साथ कब्र में जाएगी? सारे बोलो, जो नहीं बोल रहे उसकी जाएगी क्या? सबकी नहीं जाएगी, किसी की नहीं जाएगी। ये दौलत कमा कमा के जमा के रखोगे, सांस टूटेगी, फिर घर वाले तुम्हें उठा के ले जाएंगे, एक छोटी कोठरी में, अंधेरी कोठरी में दफन करके आ जाएंगे, कोई पलट के देखने वाला ना रहेगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जितनी जल्दी हो सके, जल्दी से जल्दी। सुभान अल्लाह। मम्मी के नाम जनाब अब्दुल सलाम की बड़ी भाभी 500 रुपया, सुभान अल्लाह, सवाब के लिए, माशाल्लाह। एक औरत की तरफ से कुरान का हदिया आया है, इसको हम इधर जोड़ लेते हैं। ये सुभान अल्लाह। हाँ, एक खुशखबरी मिली अभी हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब किबला नश्तर इलाहाबादी आ चुके हैं, अब स्टेज पर थोड़ी देर में आने वाले हैं, स्टेज पर आने वाले जी, माशाल्लाह। 500 का कितना हो गया, सुभान अल्लाह, 7 हो गया, 3 करीब हो गया है, सिर्फ 3 आदमी 500 दे के बात खत्म कीजिए। और 100 वाला जो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये 100 वाला जो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 26 हुआ है। तो इधर कितना रह गया है, इधर 4 रह गया। यार 100 रुपया नहीं है, सामने बैठे इन जवानों को मात्र 100 रुपया, अल्लाह, सिर्फ 100 रुपया का सवाल है, सिर्फ 100 रुपया का सवाल। क्या कहना, जितनी जल्दी हो सके दे दो। ये 26 हो गया तो 30 पहुंचना है, क्योंकि 10 मांगा था, आप 10 का स्टेशन क्रॉस कर गए, 20 का स्टेशन क्रॉस कर गए, अब सामने 30 का स्टेशन है। 4 आदमी 100 रुपया देके बात खत्म करो। इधर 3 आदमी 500। सुभान वाले अल्लाह, जवान, जितने जवान हैं जो कमा रहे हैं, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, खाली हाथ कब्र में मत जाओ। सुभान अल्लाह,
300 है, माशाअल्लाह। 26 था, 27, 28, 29, इधर कितना है? सुभान अल्लाह 30, 31, 32, 33, 34 हो गया, सुभान अल्लाह 34, 35 हो गया। वाह वाह तो अब फिर 5 रह गया, वाह 30 से आगे हो गए ना, 30 का माशाअल्लाह स्टेशन पार कर गया। अब आगे 40 का स्टेशन है, 5 आदमी आएंगे तो 40 के स्टेशन पे गाड़ी पहुंचेगी, और 3 आदमी उधर आएंगे तो 500 वाली गाड़ी 10 के स्टेशन पे पहुंचेगी। देखता हूँ प्राणपुर के लोग, प्राणपुर का नौजवान गाड़ी को स्टेशन पे रुकवाता है या मैदान में खड़ा करके रखता है, देखता हूँ। आज प्यार प्राणपुर वाले का इम्तिहान है, माशाल्लाह। ऐ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना था जी? 35 सामने वाले जितने हैं ना, तुमको पैसा नहीं देना, सिर्फ हिसाब रखना है। मुझे हिसाब नहीं आता है। 35 था, 36, 37, 38 हो गया। अब कितना रह गया? अब 2 रह गया। तो जितनी जल्दी हो सके 200 रुपया देके इसको 40 के स्टेशन पे लॉक कर देंगे, सिर्फ 200 रुपया। जितनी जल्दी हो सके 200 रुपया। 2 जवान खड़े होके 200 देके 40 के स्टेशन पे लगा दो। अभी 500 का 3 आना है, तब 10 का स्टेशन मिलेगा। 3 नौजवान कोई ऐसा नहीं है जो पैसे कमाता है, जिसे खुदा देता है। खुदा के रास्ते पे, अल्लाह के रसूल के घर के लिए 500 रुपया कुर्बान नहीं कर सकता। सिर्फ 500 रुपए का सवाल है। यकीन मानो, सच्चे दिल से अपने नबी को हाजिर और नाजिर मानकर, सरकार को गवाह बनाकर उसके घर के लिए 500 रुपया दोगे ना सच्चे दिल से, तो साल भर में इस 500 के बदले कितना कमाओगे तुमसे संभाले ना संभलेगा। मगर यकीन रखो, सच्चे दिल से करना है। 500 का 3 आना है सिर्फ, और 100 में 2 आना है ना। 100 में 2, जितनी जल्दी हो सके 2 आदमी साहब के, 2 आदमी के पास 100 रुपया नहीं है, नहीं ये 100 रुपया किसी दो शख्स के पास। देखो, कोशिश करो, कब्र में खाली हाथ जाओगे, और कब्र में खाली हाथ मत जाना। ये मत सोचना मेरा बेटा सवाब पहुंचाएगा, मेरा पोता सवाब पहुंचाएगा। जी नहीं, गलत है, कोई सवाब नहीं पहुंचाता। शादी के बाद 1 हफ्ते तक किसी तरह मुंह खुला रहता है, 1 हफ्ते के बाद वही बेटा मोबाइल में फिल्म देखता है। बाप कब्र में है और बेटा मोबाइल में फिल्म देख रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह 500 रुपया, ये 100 वाला। एक और आ गया 500। ऐ सुभान अल्लाह 500 वाला। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह रहमो करम। अब 500 में 1 रह गया है, 1 रह गया। स्टेशन बहुत करीब है, सिर्फ 1 आदमी 500 दो, फौरन प्लेटफार्म। सुभान अल्लाह 100 वाला। अरे 100 में मैं भूल गया, 40 पूरा हो गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये तो बड़ी बड़ी आंखें निकाल के देख रहा है, हम थोड़ा इधर माशाअल्लाह। तो 500 में 1 दे दी। हाँ सुभान अल्लाह। और दे दीजिए, जो आया है दे दीजिए, ताकि स्टेशन पार हो जाए। नारे तकबीर। जो चंदा नहीं दे रहे, नारा तो लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ के लोगों की हिम्मत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना है, बच्चे बच्चे आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। स्टेशन पार किया, बताओ। सुनिए सुनिए सुनिए, स्टेशन ही पे लगा था, अब मैं उतरने वाला था, इन्होंने नारा लगा दिया, मैं रुक गया। अभी उतरा भी नहीं था कि गाड़ी आगे बढ़ गई। अल्लाह। तो कितना हो गया? 45 हो गया। तो फिर कितना आएगा? 5 46 4 आ जाएगा। 4 आएगा तो ये 50 का स्टेशन मिलेगा। और ये समझ लो कि 50 का स्टेशन का मतलब कि पटना का स्टेशन पहुंच जाएंगे। अच्छा माशाअल्लाह। ये 500 वाली गाड़ी भी आगे बढ़ गई। मनारुल शेख ने 500 रुपया दिया है। अल्लाह उनके कारोबार में बरकत दे और उनके घर में खैर बरकत का नुज़ूल फरमाए। ये 500 वाली गाड़ी 11 चली गई, 10 से क्रॉस कर गया, और ये 100 वाली गाड़ी 46 है। तो 4 आएगा तो पटना का स्टेशन मिलेगा। है नहीं 4 साहब के पास 100 रुपया नहीं है। दुकान पे जाते हो, बाजार जाते हो, फजूल खर्ची जब करना होता है तो 500 गिरा देते हो। 500 तो इसको उधर जोड़िए ताकि वो गाड़ी जल्दी से भागे। 12 हो गया 500 का 12 हो गया तो 8 चाहिए 500 में, और इधर 4 चाहिए, तब 50 का स्टेशन मिलेगा। 4 चाहिए साहिबो। मैं आपसे कह रहा था कि जितने बूढ़े हैं, जितने जवान हैं, सबको मरना है, सबको जाना है। ये मत सोचना कि मेरे मरने के बाद मेरे खानदान वाले मुझे सवाब पहुंचाएंगे। जिन्हें ये गलत फहमी है, खाली हाथ किसी के भरोसे कब्र में मत जाना। ये दुनिया वाले आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं करते, ये सब धोखा है। आपको लगता है कि बीवी सच्ची मोहब्बत करती है, आपको लगता है कि बेटा सच्ची मोहब्बत करता है, आपको लगता है कि भाई सच्ची मोहब्बत करते हैं। कोई सच्ची मोहब्बत नहीं करता साहिब। अगर हमसे आपसे कोई सच्ची मोहब्बत करता है तो मेरा
परवरदिगार है जो हमसे सच्ची मोहब्बत करता है। मेरा रब पुकार पुकार के कहता है मेरे बंदे कहाँ भटक रहा है, किधर दिल लगा लिया, मेरे पास आ जा, मैं तो 70 माओं से ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मगर हम हैं, आप हैं कि हम दुनिया से दिल लगाए हैं, खुदा से दूर हो रहे हैं। साहिबो कब्र में जाओगे खाली हाथ जाओगे, क्या दिखाओगे? कुछ तो लेके नहीं जाते आप, आपका खाली हाथ रहता है। आपको दफनाने के बाद बेटा आएगा, 1 हफ्ते के बाद अपने मोबाइल पे फिल्म भी देखता है। अगर 1 हफ्ते के बाद उसकी शादी होगी ना तो अपने दरवाजे पे डीजे भी बजाएगा, नाच भी कराएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मदरसे के केशियार की पत्नी, अच्छा मुन्नू भाई की अहलिया, उन्होंने 1000 से मदरसे की खिदमत की है। रब ताला उन दोनों की उम्र में बरकत अता फरमाए, इस इरादे से दिया उस इरादे को पूरा फरमाए। तो आमीन। 14 हो गया। अब 500 वाली गाड़ी में 6 चाहिए। देखता हूँ कि लगता नहीं है, मजमा देख के लगता नहीं है कि वो गाड़ी स्टेशन पहुंचेगी। मुझे कम से कम इस गाड़ी को तो स्टेशन पे लगा दो। ये गाड़ी यार, एक चीज आपने सोचा, एक चीज सोचा, महीना किसका है? गौसे आजम का। किसका है? गौसे आजम। जरा जोर से किसका है? और जोर से किसका है? गौसे आजम फरमाते कि मेरा नाम वही ले सकता है जिसको मैं चाहूं, मेरी मर्जी शामिल हो कि हाँ वो मेरा नाम ले तो वही लेगा, दूसरा कोई नहीं ले सकता। इस मजमे में कितने ऐसे हैं जिसको गौसे आजम चाहते नहीं है, इसलिए कि सबकी जबानें बंद होती है। किसका महीना है? गौसे आजम का। जरा सब बोल दो किसका महीना है? और जलसे का नाम क्या है? इमाम आजम। जरा कह दो वाह वाह। इसकी मुनासिबत क्या है मालूम है? सुभान अल्लाह। 100 नामों ने 300 ही आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। अरे हजरत की दुआ का सदका 100 रुपया और आया। हो गया? गिनती रखना। बढ़ गया? कितना हो गया? तो पटना भी पार। माशाअल्लाह। अब सामने लखनऊ है, देखते हैं लखनऊ ले जाते हो कि नहीं। शाह मीना के बारगाह में मुगल सराय पार करें इंशाअल्लाह जी। देखते हैं कि 51 हो गया तो 60 पहुंचने में कितना चाहिए? 9 चाहिए। 9 आदमी जितनी जल्दी हो सके जल्दी से। मैं आपसे इतनी देर से कह क्या रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि कब्र में जाना, हश्र में जाना है। और ये जो दान आप दे रहे हैं खुदा के रास्ते में, नबी के लिए दान दे रहे हैं, अगर सच्चे दिल से दे रहे हैं तो यही आपको वहां पर अजर बन के सवाब दिखाएगा। इसी का बदला आपको वहां मिलेगा। ये जो आप हजारों रुपया खर्च करते हैं बाजार में जाके वही फजूल में, इसका कुछ मिलेगा? थोड़ी, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि गौसे आजम के महीने में इमाम आजम का जलसा, क्या मतलब? कोई तो मतलब है ना, कोई तो मतलब है ना। आइए मैं मतलब बताता हूँ आपको 2 लफ्जों में। कुछ नामो निहाद सूफी, कुछ नामो निहाद पीर, जिसके ना नमाज का ठिकाना ना रोजे का ठिकाना, दिन रात भांग पीता, शराब पीता, उन लोगों ने एक रास्ता निकाला। क्या? शरीयत अलग है, तरीकत अलग है। उन लोगों ने रास्ता निकाला कि शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, सूफिया अलग है, फुकहा अलग है। मगर कुर्बान जाओ आला हजरत पर कि आला हजरत ने अपनी तजदीदी कारनामों में ये एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि आला हजरत ने तसव्वुफ और फिका को तो एक दिल दो जान बना दिया है। जरा कह दो सुभान अल्लाह। क्या मतलब? पहले सूफी खानका में पैदा होता था, फकीह दरसगाह में पैदा होते थे, मगर आला हजरत के कारनामे के बाद अब उल्टा हो गया। अब सूफी दरसगाह में भी पैदा होंगे और फकीह खानका में भी पैदा होंगे। दोनों का रिश्ता मजबूत कर दिया आला हजरत ने। यही वजह है कि किसी ने सवाल किया था, हुजूर शरीयत क्या है, तरीकत क्या है? तो आला हजरत ने फरमाया था, जब सजदा करो और ये समझो कि खुदा तुझे देख रहा है तो ये शरीयत है, मगर कभी हिजाबात उड़ जाए और जलवे नजर आ जाए तो ये बात तरीकत बन जाती है। सुभान अल्लाह। कितना हो गया? 53 हो गया। तो 7 आदमी आ सकते हैं। सुभान अल्लाह। मैं छोड़ दूं, खत्म कर दूं? क्या खत्म कर दूं? मगर अगर स्टेशन पे नहीं रोकोगे तो मैं जवाब नहीं सुनाऊंगा उस मजदूर का कि उसे कैसे पता चल गया था, उसे कैसे पता चल गया था। ये जवाब सुनना है तो 7 आदमी 100 रुपया करके दे के 60 का स्टेशन लगा दो। और 500 वाली गाड़ी भी बहुत दूर में है, मगर
उसकी उम्मीद मुझे नहीं है, उसकी उम्मीद नहीं है। जानकर निहायत खुशी होगी। आप हजरत जो लोग जाना चाहते हैं जाएंगे, लेकिन कम से कम एक दफा हजरत को देख के जाएं। अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी तशरीफ ला चुके हैं, रास्ते में हैं, यहाँ स्टेज पर आ रहे हैं। कितना बाकी था? 7 बाकी है ना। 100 में 700 बाकी है। 60 तक पहुंचने में 7 बाकी है यार। किसी माशाअल्लाह। चाचा जल्दी आइए, अब स्टेशन पे पहुंचाना है। मुझे स्टेशन पे पहुंचाइए, मुझे उतरना है। सुभान अल्लाह, मुझे उतरना है। माशाअल्लाह। लाइए, जल्दी कीजिए। 7 आदमी 100 रुपया देंगे तो फिर काम बनेगा जी। माशाअल्लाह। एक औरत ने दादा दादी नाना नानी के नाम पर 600 रुपया दिया, 500 इधर लगा दिया, 100 इधर लगा दिया। कितना हुआ? कितना हो गया? 54। 500 वाला 2 आ गया। सुभान अल्लाह। अरे क्या कहना है। 500 वाला 2 नाम सनवा जनाब 1000 दिए छे। हाँ मास्टर जी जी मास्टर साहब कितना है गिन करके देखिए, आप गिन दीजिए। शाहनवाज जी माशाल्लाह 1000 200 वाला कर दीजिए, इसके नाम 100 वाला। और इस बच्चे बाबू गिनती रखो इधर बेटा। इधर गिनते रखते रहना। कितना हुआ? एक और आया 56। 2100 है तो आप जो है ज्यादा हो। 500 का ले लीजिए। ये आप उधर क्यों देखते हैं? इधर देखिए कितना हुआ। कितना हुआ बेटा? इधर 56 57 कितना हुआ? अरे एक मिनट। ये 2 दे के कितना हुआ? 60 66 और ये 6 हो गया। कितना हो गया? 66 और 6 वो पूरा मिला के 66 हुआ। अच्छा चलिए मेरे लखनऊ भी पार। अले मगर 66 हुआ तो 4 आ जाएगा तो सामने बरेली शरीफ है। बरेली। जरा जोर से बोलो। बरेली जाना है ना इंशाअल्लाह। तो 4 आदमी 100 दो। बरेली का स्टेशन होगा, हम लोग वहीं पर बात करेंगे। जल्दी से 4 आदमी 100 दे दो। सिर्फ 4 आदमी 70 पहुंचेंगे, इसका मतलब बरेली को पहुंचेंगे। 500 वाला कहाँ तक है? 500 वाला लग गया ना। 500 वाली गाड़ी स्टेशन पे लग गई है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, आमीन, माशाअल्लाह। आमीन। सिर्फ इसमें 4 आदमी रह गया है। शायद सुभान टाइम अल्लाह। नहीं है, सिर्फ 2 मिनट में 1 मिनट में 4 आदमी। बस हजरत आ रहे हैं, हजरत आ रहे सिर्फ 1 हैं। मिनट में 4 आदमी, सिर्फ 1 मिनट में 400 रुपया देके इसको भी लॉक कर देंगे। बरेली शरीफ जाके ही लॉक कर देंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ पढ़े मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। बोलिए बोलिए। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। मरहबा अला सल्ले अला सल्ले अला। एक बात सुन लीजिए, वो 70 का स्टेशन पहुंच गया, हम बरेली पहुंच गए हैं। एक शेर सिर्फ इस कलाम का सुनाऊंगा और रुखसत हो जाऊंगा। रुकिए थोड़ा सा और। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ मेरे साथ पढ़िए। ये दरूद शरीफ है और दरूद शरीफ पढ़ने का सवाब भी मिलेगा। सारे लोग पढ़े, दीवाना बन के पढ़े। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला के आ गए आमिना में महबूब खुदा। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला। एक शेर, जो शेर पढ़ने के लिए मैं कलाम शुरू किया वो शेर सुनिए। उस मंजर को याद रखिए जब आका दुनिया में तशरीफ लाए। आका इस दुनिया में तशरीफ लाए और अपनी मुकद्दस माँ की मुकद्दस गोद में आराम फरमा रहे हैं। तो हजरत आमेना किसे गोद में लेके बैठिए, शेर में समाप्त करें। जरा कहिए सुभान अल्लाह और जोर से कहें सुभान अल्लाह। पढ़ते मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठे है। दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है। अर्श आज़म का वो मेहमान लिए बैठी है। अर्श आज़म का वो मेहमान लिए बैठी है। मज़हर सूरह रहमान
कुरान लिए बैठी है, आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है, आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है, कि वो नबी जिनका जिनका फरिश्तों ने भी खुतबा है पढ़ा, मरहबा सल्ले अला सल्ले तकबीर, नारे रिसालत, इमाम आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। फरमाइशें बहुत है मेरे पास भी, मगर मैं नहीं पढ़ता, एक शेर पढ़ता हूँ और उस शेर को सुनते सुनते यहाँ 300 रुपया है तो 2 आदमी 100 देके 5 का एक छोटा सा। देखिए मेहमान है बाहर परदेसी है, ये उन्होंने अपने वालिदैन करीमैन की साले सवाब के लिए मगफिरत के लिए 100 रुपया दिया है। सुभान अल्लाह। जनाब मौलाना लुत्फुर रहमान साहब ने 100 रुपया माशाअल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, वो शहरे मोहब्बत, ये 500 रुपया। अच्छा चलिए इधर जोड़ लेते हैं, अभी इधर जो भी आएगा इधर जोड़ते हैं। तो 1 2 3 4 5 5 10 हो गया है। अपने नबी को याद करके उनकी मोहब्बत में जो भी इस कलाम को सुनते सुनते देंगे, इंशाल्लाह मैं उसे सरकार के मोहब्बत के सदके में इस मदरसे में पेश कर दूंगा। समात करें। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी से मेटी, नजर में लगाने को जी चाहता है। आज आपसे 100 रुपया मांग रहा हूँ तो देने में तकलीफ होती है। सरकार ने एक बार मांगा था, सारे सहाबा अपने 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 अंदाज में सब सरकार के कदमों पे लाके रख दिए, मगर सिद्दीक अकबर जब लाए तो आका ने पूछा, सिद्दीक घर में क्या छोड़ा? आका ने पूछा, सिद्दीक घर में क्या छोड़ा? तो सिद्दीक अकबर का जवाब इस शेर में शायर की जबान से समात कीजिए, जरा एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह। कि जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों से आया। यहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, यहाँ माल दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। 1300 हो गया। एक शेर और सुना दूं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना है? 500। एक जवान ने 500 रुपया से खिदमत की, रब ताला इस दान को कबूल फरमाए। एक शेर सुना दूं? करबला के हवाले से सुना दूं? करबला में एक नन्हा मुजाहिद भी था जिसे हम आप हजरत सैयदना अली असगर के नाम से जानते हैं। जरा दोनों हाथों को उठाओ और कह दो या हुसैन, और हाथों को उठाओ कह दो या हुसैन। बुलंद आवाज में सबकी आवाज निकली, कह दो या हुसैन। करबला में एक नन्हा मुजाहिद रो रहे थे। लोगों ने समझा कि पानी के लिए रो रहे, मगर अक्लमंदों ने समझा पानी के लिए नहीं रो रहे थे, आले नबी थे ना,
उसे दुनिया का पानी नहीं था बल्कि शहादत का पानी जरूर चाहिए था। वो रो के अपनी जबान से रो के यही कह रहे थे। क्या कह रहे थे? शायर की जबान से समाप्त करें जरा, कहते सुभान अल्लाह। वही घर बनाने, सारे लोग पढ़ दे तो एक साथ मेरे साथ, वही घर बनाने को जी चाहता, जी चाहता, सब कह देंगे वही घर बनाने, जिसका जी चाहेगा ना वो जरूर बोलेगा, जिसका जी चाहेगा वो जरूर बोलेगा वही घर बनाने। वो नन्ना सा असगर जो एड़ी रगड़ कर यही कर रहे थे वो खेमे में रो कर। वो नन्ना सा असगर जो एड़ी रगड़ कर यही कर रहे थे वो खेमे में रो कर। ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा रन में जाने को जी चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजी फरजुल का लड़का मंसूर 1100 रुपया से मदरसे की खिदमत की। रब ताला इस दान को कबूल फरमाए। तो इधर जो भी है सब नबी की मोहब्बत में हम जोड़ रहे हैं एक तरफ से। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। एक शेर और सुना देता हूँ, लास्ट शेर सुना दूं? दिल नहीं कर रहा है, दिल नहीं कर रहा है, दिल नहीं कर रहा है क्या? दिल कर रहा है तो जरा दिल से सुनेंगे। आपने सुना है आका के उंगली के इशारे से चांद टुकड़ा हुआ था? सुना है ना? तो हमने आपने सुना है, लेकिन चांद ने कैसा महसूस किया था और आज तक क्या महसूस कर रहा है टूटने पर? आप सुनेंगे इस चीज को? जरा हाथों को उठा के कहिए, सुनेंगे? तो सरकार के उस मोजेजे के नाम पर मैं इस शेर को पढ़ूंगा और आप जिसके पास भी 50 रुपया होगा ना तो कम से कम 10 आदमी 50 रुपया करके मेरे हाथ में दे देंगे उस शेर को सुनते सुनते। चूंकि सरकार का एक बड़ा मोजेजा है और उस मोजेजे के हवाले से मैं शेर पढ़ता हूँ। सिर्फ 50 रुपया चाहा हूँ, कोई 100 दे देगा तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन 50 मैंने चाहा, 10 आदमी 50 करके जरूर दे दीजिएगा। जरा एक बार फिर कह दीजिए वही घर बनाने। पता लग रहा है सबका जी नहीं चाहता, ये दियाड़ छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता। यार मदीने में घर मिल जाए इससे कोई बड़ी किस्मत हो सकती है क्या? कोई बड़ी किस्मत नहीं है, मदीने में घर मिल जाए तो सब दिल से कहिए ना एक बार। हो सकता है रात के हिस्से में मुंह से निकले और कबूल हो जाए। जरा कहिए वही घर बनाने। एक 50 का आया, सुभान अल्लाह। अभी और आएगा, सुभान अल्लाह। 2 आ गया, नहीं बहुत ज्यादा, सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह, इसे कहते हैं दीवानगी। मेरे पास जो भी था सब डाल दिया, सुभान अल्लाह। 4 5 4 हो गया, हाँ 4 हो गया, तो 6 50 आएगा। शेर मैं पढ़ता हूँ, सारे लोग एक बार मुझे कह के सुना दीजिए वही घर बनाने। आ जाओ जल्दी, सुभान अल्लाह। 5 हो गया, अब 5 रह गया, सुभान अल्लाह। अब 4 रह गया है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कितना हो गया था? मुझे भूलने की बीमारी है, जरा याद रखा करो। कितना हो गया था? 8 हो गया था, तो 10 हो गया, ये 11 हो गया, फिर बढ़ गया, ये 13 हो गया और बढ़ गया। अच्छा ये 15 हो गया। अच्छा इतने बड़े मजमे में कितने समझदार लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं। 5 बोरा सीमेंट, सिर्फ 5 बैग सीमेंट कोई मेरे हाथ में दे सकता है मदरसे के लिए? 5 बैग सीमेंट लिखा दिया, अभी सुबह दे देगा, परसों दे देगा। 5 बैग सीमेंट की जरूरत है मुझे, मैं अपने हाथ से 5 बैग लेके मदरसे को दे सकता हूँ, दे दूँ। कोई है एक बैग करके लिखा सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम क्या है आपका? अब्दुल रहीम। देखिए आप पहचान रहे हैं तो नाम लिख दीजिए, अकुन बुनाकर।
नारे जोर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नौजवानों की हिम्मत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक जवान ने 500 रुपये से खिदमत की है और एक जवान ने 200 रुपया दिया है। तो जो भी दे रहा, जिस इरादे से दे रहा, कौन दे रहा है, सब रब ताला सबको जानता है और सबके इरादे को भी जानता है। आप देते जाइए सिर्फ सरकार की मोहब्बत में और सरकार के घर को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की के लिए। और मैंने सुना है कि औरतों का मदरसा है, बच्चियों का मदरसा है ना, बच्चियों का मदरसा है, तो बच्चियों को तालीम सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जनाब मास्टर अब्दुल रज़ाक साहब 5000 रुपया से खिदमत की है। रब ताला इस दान 5000 रुपया, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजलूम मुखिया 5000, सुभान अल्लाह। 5000 से मदरसे की खिदमत की है। रब ताला इस दान को कबूल फरमाए और उनको हर बला मुसीबत से महफूज फरमाए। यार वासे पाक के महीने में वासे पाक के सदके, सरकार के सदके दुआएं मांगी जा रही है। यकीनन हमारी दुआ कबूल होंगी। बस शर्त यह है कि आपका देना, हमारा लेना दोनों खुलूस पर मुबनी हो, दोनों इखलास चाहिए, दोनों तरफ से इखलास होना चाहिए। इधर कुछ बाकी था क्या? माशाअल्लाह, कितना हुआ है बताओ? कुछ बाकी था क्या? बोल गया? अच्छा, याद करो, सरकार को याद करो, हो सकता है याद आ जाए। कहो, वही घर बनाने को जी चाहता है, सितारों से ये चाहत कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताओ वो टुकड़ों का आलम। जिब्राइल मास्टर साहब 5000 रुपया से मदरसे की खिदमत की है। रब ताला इस दान को कबूल फरमाए और ये जितने लोग 5-5 हजार दे रहे हैं, अल्लाह ताला इनके इतनी बरकत देते कि आगे साल फिर ये 5000 दे सके। अरे आमीन तो कह दो, आमीन कह दो, आमीन। हाँ, बरकत हो जाए मौला ताला। माशाअल्लाह, 500 जी। रिंकू, मुखिया, रिंकू, दोनों मिला के। हाँ, ये नाम मेरा नाम है, मेरा नाम। आइए जरा हाथ मिला लीजिए। मोइनुद्दीन साहब 10,000 रुपया दिया है। ये मेरे नाम पे नाम है, हम नाम है। आमीन। अच्छा, जनाब अब्दुल गफ्फार महाजन हाजी, छोटा लड़का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी जी। और अभी फिर सेक्रेटरी है मदरसे के, सुभान अल्लाह। 10,000 रुपया से मदरसे की खिदमत की। देखिए खुद सेक्रेटरी हैं, कितनी कुर्बानियां देते, कितनी तकलीफें उठाते हैं और फिर 10,000 रुपया से खिदमत की। रब ताला खैर बरकत का नुज़ूल फरमाए, इनकी सेहत और आफियत में बरकत अता फरमाए, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, 1000 सज्जाद अली जिब्राइल मास्टर का बाप सज्जाद अली 1000 रुपया से खिदमत की है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबके दान को कबूल फरमा ले और सबके दिली तमन्ना और नेक इरादे को पूरा फरमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा कहिए, वही घर बनाने को जी चाहता है। बहुत अच्छा, अल्लामा साहब आ रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम रब्बानी साहब। लगे धमाकेदार नारा लगे। पैर सीधा हो जाए, खड़े हो जाओ बाबू, खड़े हो जाओ। नारे तकबीर, और जोर से, और जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आलम सितारों से ये चाहत कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था, इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने
को जी चाहता है। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। माशाल्लाह, जब से आया हूँ और मैंने आपके सामने जो भी ख्वाहिश रखी, फरमाइश रखी, आपने पूरा किया, बल्कि उससे सेवा किया, उससे ज्यादा किया। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अब आइए पलट के वहाँ चलता हूँ और उस मजदूर का जवाब सुनाता हूँ, उसके बाद मैं रुखसत होता हूँ। जरा एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लामा जब शहर के कोने से गुजर रहे थे, गलियों से गुजर रहे थे ना, तो ही मजदूर फकीर पीछे से आवाज़ दिया, अल्लामा सुना है तूने नबी की शान में नई नात लिखी है, मुझे लिखा के जा। अल्लामा ने कहा ठीक है लिखा देंगे, मैं दोस्तों से मिल के आता हूँ। मगर फिर उस मजदूर ने कहा नहीं अल्लामा अभी लिखा के जा। अल्लामा ने कहा लिखा देंगे, कर नहीं अभी लिखा के जा। जब 2-3 बार तकरार हुआ ना, तो उस मजदूर ने जलाल में आके कहा अल्लामा वो नात अभी लिखा के जा, नहीं तो फिर ये भी कहूँगा कि वो रुमाल भी दिखा के जा जो आका ने तुझे नात तोहफे के तौर पर दिया है। अल्लामा के पैर में जंजीर पड़ गया, पलट के वापस आए, बगल में बैठे, कहा यार बता तो सही, मैंने नात तो लिखी है मगर दिमाग में लिखी है, मैंने किसी कागज़ पे नहीं लिखी है, मैंने किसी घर वालों को सुनाया भी नहीं है, और आका को सुनाया तो सपने में सुनाया है, आका ने रुमाल दिया तो सपने में दिया है। इतने दूर तुझे कैसे पता चल गया, इतने दूर पर तुझे कैसे मालूम हो गया? उस मजदूर ने कहा था, जिस जवाब के इंतजार में आप बैठे वो जवाब सुनिए। उस मजदूर ने कहा था अल्लामा तुझे पता नहीं, सरकार कहीं जाते तन्हा नहीं जाते, गुलामों को साथ ले जाते हैं। सरकार कहीं जाते तन्हा नहीं जाते, खादिमों को साथ ले जाते हैं। कल रात जब तू सरकार को नात सुना रहा था और सरकार तुझे शिफा दे रहे थे, तो सरकार के पीछे गुलाम बनके मैं भी तो खड़ा था। समझ में आया? दुनिया की तरक्की मोबाइल के जरिए, टीवी के जरिए दुनिया के कोने से लोगों को दिखाता है, सुनाता है, मगर सपने में क्या देख रहा है बंदा, ये दुनिया दिखा सकती है? नहीं दिखा सकती। अल्लाह वालों को देखो, बात आ गई। मैं अल्लाह वाले को देखो साहिबो, मैं अक्सर इस्लाही पहलू पर गुफ्तगू करता हूँ, लास्ट गुफ्तगू कर लूँ। जितने लोग बैठे हैं जलसे में आने का कम से कम फायदा हो जाए। अपनी कल्चर, अपना कैरेक्टर, अपनी सोचो फिक्र, अपनी नजरों, अपनी जबान, हर चीज को चेंज करने की कोशिश करो। एक वक्त था कि जब नबी का उम्मती जाता तो दूर दुनिया देख के कहती कि जब उम्मती इतना अच्छा है तो नबी कितना अच्छा रहा होगा। आज आप हम हैं कि हमें और आपको देखकर दुनिया हमारे नबी पर सवाल कर दिया, हमारे नबी पर उंगली उठा दी, दिमाग पे सेट कर लिया झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार चलेगा। ये हमारा फतूर है, ये हमारी बदगुमानी है कि झूठ बोलेंगे तभी कारोबार चलेगा। यार सच बोल के कारोबार करके तो देखो, रब इतनी बरकतें नाजिल कर देगा कि संभाले ना संभलेगा। सच की बरकत एक बता दूं, सच की बरकत टाइम है जी, सच की बरकत से लास्ट हजरत बाबा फरीद खानका में बैठे, एक मुरीद हाँफता कांपता आया, कहा हुजूर मुझे बचा लीजिए। कहा क्या हो गया? कहा हुजूर मैं बादशाह वक्त जो जालिम है उसके खिलाफ मैं कुछ बोल गया था, तो मुझ पे केस बन गया है और मेरे पीछे पुलिस लगी है और अभी पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आई है, तो हुजूर मुझे बचा लीजिए, मैं आपका मुरीद हूँ। तो हजरत बाबा फरीद ने कहा अरे माशाअल्लाह, एक बहू ऐसी भी है इस महफिल में जो रईसुद्दीन मॉडल की बहू, अच्छा जी, मरहूम रईसुद्दीन मॉडल की बहू, मजली बहू अपने ससुर की मगफरत के लिए मदरसे में 500 रुपया से खिदमत की। अल्लाह ताला इसके सदके उनके ससुर की मगफरत फरमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जल्दी जल्दी सुन लीजिए, बाबा फरीद का मुरीद क्या बोला? हुजूर मुझे बचा लीजिए, पुलिस पकड़ने के लिए दौड़ी है, मुझे कहीं छिपा दीजिए, मैं आपका मुरीद हूँ। बाबा फरीद ने कहा कि सामने वाले कमरे में जाके छिप जा। तो जाके कमरे में छुप गया, सोचा कि पीर काम आ गया, पीर बचा लिया तो पीर काम आ गया। कमरे में जाके छुप गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि पुलिस भी अंदर आ गई खानका में, और पुलिस आके बोली कि हुजूर आपका फला मुरीद हमें चाहिए, उस पे केस है, हम उसे पकड़ने के लिए आए हैं, अभी सुना कि वो आपके खानका में आया है, बताइए कहाँ है? तो किससे सवाल हो रहा है? पीर से। किससे? जोर से बोलो ना, किससे? क्या करेगा पीर? झूठ बोलेगा? बाबा फरीद बोले कि सामने वाले कमरे में जाकर देख ले, जरा कह दो सुभान अल्लाह। क्या कहा? सामने वाले कमरे में जाकर देख ले। मुरीद की कान तक आवाज पहुंच गई। मुरीद ने कहा ये पीर है या दुश्मन है?
मुझे छिपा भी रहा है, पुलिस को बता भी रहा है, एक तरफ बचा रहा है, दूसरी तरफ फंसा रहा है। मुझे फंसाना था तो भेजा क्यों कमरे में? दिल ही दिल में बड़ी तकलीफ हुई, उसको बड़ा जो मन में आया सो दिल ही दिल में सोच लिया। मगर पुलिस जब कमरे के अंदर गई और कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई तो कमरे का हर सामान उसे नजर आया, मगर मुरीद नजर नहीं आया। मुरीद नजर नहीं आया। मुरीद, पुलिस वापस आई, कहा हुजूर मुरीद तो कमरे में नहीं है। तो पीर साहब ने कहा कि फिर कहीं देख ले, कहीं और जाकर देख ले। पुलिस चली गई, मुरीद बाहर आया पसीना पोंछता हुआ और कहा हुजूर वो तो अल्लाह ने हमें बचा लिया, वरना आपने तो पकड़वाने में कोई कमी ना रखी थी, आपने तो एड्रेस बता दिया था। पीर साहब ने कहा, बाबा फरीद ने कहा, नादान तू नहीं समझेगा, अगर मैं अभी झूठ बोलता तो तू दुनिया की पुलिस से तो बच जाता, मगर मैं कयामत की पुलिस से पकड़ा जाता। मैंने सच क्या बोल दिया, अल्लाह ने तुझे दुनिया की पुलिस से बचा लिया, मुझे आखिरत की पुलिस से बचा लिया। तो सच बोलने की आदत डालो। इस मजमे में कोई एक बंदा खड़े होकर सिर्फ बता दे कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, अब तक दाढ़ी छिलाता था लेकिन आज के बाद मैं दाढ़ी रखूंगा। कोई एक बंदा, सिर्फ एक बंदा, सिर्फ एक बंदा, टाइम नहीं है, कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो नबी की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत। जी खड़ा हो जाइए। कौन हाथ खड़ा किया? माशाल्लाह, जरा आप क्या नाम है? सुभान अल्लाह। चलिए वहीं रहिए, वहीं रहिए। अल्लाह ताला इसके इरादे को कबूल फरमाए और इसको अपने इरादे पर साबित कदम रखे। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वासुल कलिमात अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।